हाँ जी, बाय जी। थैंक यू डॉक्टर पद्मा दीदी। बहुत अच्छा क्लास कराए थे। अभी थोड़ा साइलेंस का अनुभव करेंगे। कोई एक गुण को लेके हमारा संकल्प को बहुत कम करेंगे और अनुभूति को ज्यादा बढ़ाएंगे। कोई भी संकल्प नहीं आना चाहिए, न पास्ट का संकल्प न फ्यूचर का संकल्प। शांति का अनुभव करेंगे प्रकृति के बीच में। असीम शांति का अनुभव। केवल अनुभूति के एक्सपीरियंस हो। दूसरा कोई भी संकल्प आता है तो उसको रोकना है। डीप साइलेंस। मैं अशरीरी हूँ। असीम शांति का अनुभव मैं आत्मा कर रही हूँ। मेरी चारों ओर वाइब्रेशन फैल रहे हैं। वायुमंडल साइलेंस का है। अपने चारों ओर अनुभव करें शांति से। पांच तत्व भी साइलेंट हो रहे हैं। अंदर और बाहर साइलेंस। और कोई संकल्प नहीं। शक्तिशाली अनुभव करें। मेरे संकल्प से वायुमंडल शक्तिशाली बन रही है। अशरीरी बॉडीलेस शक्तिशाली स्थिति। मैं प्रकृति के बीच में चमकता हुआ लाइट।
आत्मिक लाइट का तेज बढ़ रही है और चारों ओर फैल रहा है। केवल एक ही संकल्प, मैं आत्मा शांति का पुंज हूँ। साइलेंस का अनुभव। जितना जितना शक्तिशाली अनुभव करेंगे, हमारा संस्कार भी साइलेंट हो जाएगा। ऐसे रोज अमृत वेले शक्तिशाली साइलेंस का अनुभव करें, ताकि हमारा पुराना संस्कार एमर्ज न हो और भस्म हो जाए। ओम शांति। अच्छा, आज की मुरली ये सेवा के ऊपर है। विशेष इस मुरली में बाबा ने दो प्रकार की सेवा का कंपैरिजन किया है। एक है निस्वार्थ सेवा, दूसरा है जो हम मान नाम शान के लिए सेवा करते हैं, या थोड़ा प्रमाण में कुछ ऐसा मान शान का इच्छा रखते हैं। ऐसे दो प्रकार के सेवा होते हैं, निस्वार्थ सेवा और स्वार्थ भरा हुआ सेवा। तो निस्वार्थ सेवा कैसे होगा, उसका लक्षण क्या क्या है। जिसे बाबा ने कहा, एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है। निस्वार्थ सेवा जैसे राइट हैंड है, माना राइट हैंड सेवादारी है, उनका बाहर से नाम मान शान नहीं होगा, या बाहर से कोई रिकॉग्नाइज भी शायद नहीं करेगा, लेकिन इसकी इच्छा ही नहीं रखना है, ऐसा करके बाबा ने आज बताया। मुख्य ये इसके ऊपर ही सारा मुरली है। और साथ में बाबा ने यूरोप वासियों से भी बात किया है, उनकी विशेषता क्या है वो भी बाबा ने सुनाया है। आगे क्या होने वाला है, विनाश के टाइम में कैसे यूरोप वासी अपना सेवा देंगे, ये सब बाबा ने लास्ट में बताया है। तो आज की मुरली सुनेंगे। मुरली का डेट है 22 फरवरी 1948।
86, 22/2/1986 की मुरली है। तो इस मुरली को अभी सुनेंगे। टाइटल है रूहानी सेवा निस्वार्थ सेवा। सदा विश्व कल्याणकारी शिव बाबा अपने सेवाधारी बच्चों प्रति बोले, आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। शुरू में जो सेवा शुरू हुई वो ज्यादा गुप्त ही था, और पहले 14 साल तो बाहर वालों का संपर्क भी नहीं था, तो गुप्त ही था, केवल मनसा सेवा चलता था। तो बाबा कह रहे हैं अभी सेवादारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। बाबा सेवा का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट है ना। जीवाई डीएस सेवा एक सब्जेक्ट है, तो सेवा के बिना हम बच्चे रह नहीं सकते हैं, सेवा तो करना ही पड़ता है। अगर सेवा नहीं किया तो एक सब्जेक्ट ही नहीं है। तो चारों सब्जेक्ट में पूरा मार्क्स लेना है, चारों सब्जेक्ट में पास होना है, तो सेवा में भी पास होना है। तो बाबा बोले माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा? बाबा पूछ रहे हैं। एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरा है मन से मुख की सेवा। 2 प्रकार की सेवा बाबा बता रहे हैं। एक मुख की सेवा है, दूसरा क्या है? मन से बात करने की सेवा, है ना। मन से कन्वे करना है, मन से जो भी बोलना है वो बोलना है, स्थूल से नहीं, मन से। सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा। इसका मीनिंग क्या है? सुना हुआ मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा। आज की साकार मुरली में भी बाबा यही बता रहे थे। हमारा स्वरूप में हम स्थित होना है, नहीं तो क्या आएगा? दूसरों के ऊपर अपशब्द हो सकता है, दूसरों के ऊपर गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन जब हम साइलेंस में स्थित हो जाएंगे, अनुभव करेंगे, तो चाहते हुए भी गुस्सा नहीं आएगी। यही बाबा बोल रहे हैं, मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा। सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा। हम्म और क्या है? त्याग और तपस्या के स्वरूप से सेवा। हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा, इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। बाबा डिफाइन कर रहे हैं आज ईश्वरीय सेवा किसको कहते हैं।
स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा करना है, निस्वार्थ भी रहना है, त्याग और तपस्या का भी स्वरूप बनना है, और निष्काम रहना है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा या रूहानी सेवा। ठीक है, डेफिनेशन हो गया बाबा का। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने सेवा मन और मुख की साथ साथ होनी है, साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा। इसलिए सिर्फ मुख से सेवा नहीं करनी है, मन और मुख दोनों साथ साथ चलना चाहिए। मना स्थिति भी होना चाहिए और फिर मुख से सेवा करनी है। ये सच्ची सेवा है। मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा, मना हमारा स्थिति मन मनाभव होनी चाहिए। मन मनाभव मना हमारा मन एक में रहना है। नेक्स्ट पॉइंट। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर है ना। अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवादारी है। लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। क्लियर है ना। वह गुप्त सेवादारी हैं और यह नामधारी सेवादारी। राइट हैंड सेवादारी कौन है? गुप्त सेवादारी, मना नाम मान शान की इच्छा नहीं है। और लेफ्ट हैंड सेवादारी कौन है? नामधारी, मना नाम की इच्छा है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया और अभी खाया, जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवादारी अर्थात निष्काम सेवादारी। तो गुप्त सेवादारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता। कभी कभी बच्चे सोचते हैं हमने इतना सेवा की, लेकिन जो निमित्त है उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया, हमको ऊपर नहीं बुलाया, या सभी के आगे नहीं बताया। ये क्या हो गया? इच्छा हो गई। और जो बाहर से सेवादारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज्यादा होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल में, उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है। बाबा बोल रहे हैं जो दिल से सेवा करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, उनका दिल का आवाज बाबा का, बाबा के दिल तक पहुंचेगा। इसलिए दिल से सेवा करनी है तो वो दिल तक पहुंचेगा। छिपा हुआ नहीं रह सकता है। ऐसा नहीं समझना कि बाबा हमको नहीं देख रहा है, बाबा को पता नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। छिपा हुआ नहीं रह सकता। उसकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवादारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामदारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाता, खाया और खत्म कर दिया। क्या है? आगे के लिए किया और खाया और खत्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा को पता नहीं है। बाबा के पास क्या है? सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो ये संकल्प नहीं करो।
जमा हो यह सोचो। क्या होना चाहिए हमारा वृत्ति, या हमारा जो दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? जमा होना है अंदर। नाम हो यह संकल्प नहीं आना चाहिए। जमा हो यह सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो, अविनाशी वर्षे के लिए आए हो। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया, तो अविनाशी वर्षे के अधिकारी कम हो जाएगा। माना इस समय के लिए, ये जो विनाशी समय माना अभी का समय के लिए हम खा लिया, फल खा लिया, तो आगे के लिए जमा कैसे होगा? इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवादारी, राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। क्या बनना है? राइट हैंड बन आगे बढ़ते रहना है सेवा में। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। बाबा कह रहे हैं गुप्त दान करना है, गुप्त सेवा करनी है। जैसे गुप्त दान करने से उसका फल पूरा मिल जाता है। अगर किसी को बताया या चार लोगों को किया, कहा कि हमने इतना सेवा की है, इतना दान किया है, तो क्या हो जाएगा? उसका फल कट हो जाएगा। अगर पूरा फल चाहिए तो गुप्त रखना है। कहावत है ना, जो राइट हैंड से दिया वो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे गुप्त रहना है। बाबा कह रहे हैं वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी, नाम शान की परवाह ही नहीं। बेपरवाह बादशाह माना नाम शान की परवाह भी नहीं। इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान में अधिकारी होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं। सेवा में माना अंदर से अधिकारी, वृत्ति से अधिकारी। उनको पता रहता है कि मैं कौन हूँ, और सेवा से जमा भी हो रहा है, लेकिन बाहर दिखाने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, मान शान के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनमें क्या रहेगा? वो नशा भी रहेगा और शक्तिशाली भी वो रहेंगे। स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। डेफिनेशन, जैसे एग्जाम में डेफिनेशन होता है ना। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। शुरू में बाबा ने पहले पैराग्राफ में क्या कहा? सेवा का मीनिंग क्या है ये कहा। अभी बाबा क्या कह रहे हैं? विश्व कल्याणकारी सेवाधारी का लक्षण क्या है? बाबा बोल रहे हैं कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना है। संकल्प कभी भी साधारण नहीं रखना चाहिए। संकल्प श्रेष्ठ रखने से सेवा भी क्या हो जाएगा? विश्व कल्याण की सेवा हो जाएगी। त्याग और तपस्या के सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। समझा? नेक्स्ट पॉइंट, सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवादारी हो। बाबा पूछ रहे हैं, समझा? सेवादारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवादारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं है। सेवा करते करते हमारे में ही टेंशन शुरू हो गया, हमारे स्थिति ऊपर नीचे चला गया, हम अशांत हो गए। इसका मतलब क्या है? हम ठीक तरह से सेवा नहीं कर रहे हैं। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं, और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं। अंडरलाइन करना है। जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं।
उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामदारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवादारी सच्चा हीरा है। झूठे सेवादारी हीरे में झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन है? एक एक जगह में सच्चा हीरा है, दूसरा झूठे हीरा है। सच्चा हीरा का चमक भी रहता है, तो झूठे हीरे का भी चमक रहेगा, लेकिन वैल्यू किसको होगा? मूल्यवान कौन है? सच्चा हीरा ही मूल्यवान है। तो बाबा पूछ रहे हैं, मूल्य तो सच्चे का होता है, झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रतन सच्चे सेवादारी हैं, अनेक जन्म मूल्य सच्चे सेवादारी का है। अल्पकाल की चमक को शो नामदारी सेवा है। अल्पकाल का जो चमक देता है ना, वो क्या हो गया? नामदारी सेवा हो गया। इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा? सेवा का महत्व क्या है? समझा? कोई कम नहीं है, हर एक सेवादारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवादारी है। अपने को कम भी नहीं समझो। ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी अपने को कम समझते हैं। गुप्त सेवा मना अपने को कम समझना नहीं है। हम गुप्त सेवादारी हैं, लेकिन अपने को कम नहीं समझो। और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। अपने को कम भी नहीं समझो। कम समझना मना स्वमान की कमी है। जो श्रेष्ठ स्वमान में रहता है, वो कभी अपने को कम नहीं समझेगा। और साथ में क्या करना है? नाम के लिए भी सेवा नहीं करना है। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं, है ना? विश्व कल्याण का सेवा गुप्त दानी करते हैं। जैसे बोलते थे ना, ब्रह्मा बाबा भी तर्पण देते, तो क्या कहते थे भक्ति मार्ग में? ब्रह्मा बनने के पहले वो तर्पण देते समय सर्वे जना सुखिना करके तर्पण देते थे तालाब में, सभी को सुख मिले करके। ये विश्व सेवादारी का लक्षण है। वैसे भी भक्ति मार्ग में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भला हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मुझे सिर्फ मुझे मिले ऐसा नहीं, इस हमारा दृष्टिकोण जो है इसको चेंज करना है। सर्व को सुख मिले, सिर्फ मुझे नहीं। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो। कौन सी बैंक में जमा करना है? सर्व की कल्याण के बैंक में जमा करना है। तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। मना इस सेवा के लिए अभी कोई ने नहीं पूछा। अभी किसी ने ताली नहीं बजाया अब सेवा देख के, लेकिन कब होगा? 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे
या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? वही ज्यादा हुआ ना। हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवादारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन, बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को, मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा सेवा नहीं है। फिर से बाबा बता रहे हैं। कभी भी कोई सेवा उदास करे वो सेवा सेवा नहीं है। डगमग करे, हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। तो डगमग करने वाला सेवा सेवा नहीं है। हलचल में लाए तो वह सेवा सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाला है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवादारी हो ना। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो क्या बनना है? बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह बनना है, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता है। ऐसा नहीं हम सफलता के पीछे जाएं, ऐसा नहीं है। सफलता हमारा छाया बन के हमारे पीछे आना चाहिए। सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना। बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होती ही है। तो क्या करना चाहिए? बेहद की स्थिति में रह के बेहद की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद बाबा ने आगे पार्टी के साथ बात किया है। डबल विदेशी और यूरोप वासियों से बात किया है, वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ तक बाबा ने आज एक ही टॉपिक पर बताया। पहले बाबा ने, अच्छा, सभी बच्चों को दाता और विधाता बाप दादा अविनाशी स्नेह संपन्न सदा समर्थ स्वरूप से सहज अनुभव करने की याद प्यार दे रहे हैं। सभी को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाला बाप दादा को भी हमारा याद प्यार और नमस्ते। गुड नाइट। थैंक यू भाई जी। तो सभी 2 मिनट अपने को चेक करेंगे, कहाँ तक हम सेवा में हद की आशाएं रख रहे हैं या नहीं। सूक्ष्म सूक्ष्म रीति से चेक करेंगे कहाँ तक हम बेहद में हैं, सभी के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा करके 2 मिनट साइलेंस में कंटेम्पलेट करेंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आप बहुत अच्छे रीति से मुरली पढ़े, एक्सप्लेन भी किए।
थैंक यू। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए, आज बाबा ने क्या कहा? दीदी जी, ओम शांति। शांति। हाँ बोलो हाँ जी, बोलो। बोलिए राजेंद्र भाई। आप बोलिए दीदी जी पहले, बाद में मैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी सेवाधारी क्या होता है। तो बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया कि कभी आप साधारण संकल्पों के कारण सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। तो हमारे कभी कभी साधारण संकल्प चलते हैं, तो उसको हमें निकाल कर बेहद की स्थिति में स्थित होना है। क्योंकि बाबा ने कहा कि त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। क्योंकि विश्व सेवा करनी है ना, तो हमारे अगर साधारण संकल्प चलते हैं तो वो विश्व सेवा के उसमें बाधा बनते हैं, बीच में बादल की तरह आते हैं। वो विश्व तक सेवा नहीं पहुंचती है, हमारे संकल्प विश्व सेवा तक नहीं पहुंचते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा आप त्याग और तपस्या से फिर सफलता को प्राप्त करो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप महावाक्य है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो बाबा ने कहा है कि नाम शान के लिए सेवा नहीं करो करो जमा करने के लिए सेवा करो, कि सेवा का फल अभी खा लेंगे तो फिर हमारी अविनाशी वर्ष के अधिकार कम हो जाएगा। तो हमें विश्व के लिए कल्याण के लिए सेवा करना है। और जो सेवा जो हम करते हैं, अगर वो हमें हलचल में लाती है, विघन रूप बन जाती है, वो उसको सेवा नहीं कह सकते हैं, वो नामधारी सेवा हो जाता है। तो बाबा ने कहा है कि अपने को कम नहीं समझो। कम समझते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे सम्मान में कुछ कमी हो जाती है। तो नाम की इच्छा नहीं रखो, सेवा विश्व कल्याण के लिए जो सेवा करते हो विश्व कल्याण के लिए अर्पण कर दो, तो इससे हमारी जमा हो जाएगी जो विश्व के लिए हम अर्पण करते हैं। ओम शांति दीदी। जी हाँ जी। देखिए, अभी इस मुरली का सार क्या है, निस्वार्थ सेवा माना क्या है, निस्वार्थ सेवा का लक्षण क्या है, उसका विधि क्या है। अभी हम उस विधि के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। हम सभी सेवादारी तो है ही, है ना। निस्वार्थ सेवा हम कैसे करें, उसके लिए विधि क्या है, कौन सा गुण चाहिए, शक्ति चाहिए। क्योंकि बाबा बाबा कहते हैं ना, निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा, है ना, निर्विघ्न सेवा। सदा हमारा सेवा निर्विघ्न हो। इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी भाई जी। कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना हो, सेवा करते एक्सपेक्टेशन जरा भी ना हो, संकल्प भी ना चले, वो तो मान शान या कोई बेनिफिट हमारे दिल में जो रहता है, दिमाग में, इवन अपने सगों के लिए भी, तो वो ना चले, तब वो निष्काम सेवा। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छा। निष्काम सेवादारी ना, कोई कामना नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें तो पता है, नाम मान शान में एक्सपेक्टेशन कुछ भी करना नहीं है, बट पहले हमें उसके लिए हमें क्या करें?
जो सेवा मिले उसमें आगे जाइए, और उसमें अननेसेसरी सेवा के लिए जो इच्छा होती है वो भी नहीं पैदा होनी चाहिए। जो सेवा मिलती है उसको निरसंकल्प करते जाइए। हाँ आश्रम जी, में चाहे हम अपनी मर्जी से करते हैं, या उसमें हमें निंदा भी होती है, तो भी हम आगे बढ़ते जाएं, मेरा ख्याल है। ओम शांति। हाँ जी। बोलिए आशा देवी सिस्टर। आशा देवी ओम सिस्टर, शांति। आप ओम हाँ जी शांति। बोल सिस्टर, सकते मेरी हैं। आवाज आ रही हाँ है? हाँ हाँ, जी सिस्टर। हमें ना सेवा को ड्यूटी समझकर नहीं करना है, बल्कि ये हमारे ब्राह्मण जन्म का, ये ब्राह्मण जन्म के भी नियम है। ये हमारे ऐसा समझकर सेवा करेंगे तो निस्वार्थ सेवा होगी। ओम शांति। हाँ जी, हम बोलिए अरविंद भाई जी। हाँ जी, मैं एक दो पॉइंट सेवा में याद रखता हूँ। एक तो सेवा में हमेशा पहले आप करना है, और पुरुषार्थ में स्व उन्नति में पहले मैं करना है। कभी कभी सेवा में क्या होता है, एक से ज्यादा सेवाधारी आगे आ जाते हैं, तो हमको थोड़ा पीछे रख के उनको आगे बढ़ाना पड़ता है। सो सेवा में हमेशा पहले आप। और दूसरा, कोई अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया सेवा का बड़ों ने, तो उसके लिए हमारा 100% प्रायोरिटी रहना चाहिए। माना इवन बाकी जो स्व पुरुषार्थ है उसको भी थोड़ा साइड में रखना है। मतलब अगर आप मधुबन में ड्यूटी में हैं, आपको क्लास को जाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो क्लास आप अमृत वेले योग के बाद भी पढ़ सकते हैं, किसी भी फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं, लेकिन सेवा 100% इम्पोर्टेंट है। उससे माना वो ड्यूटी जो है उसको 100% प्रायोरिटी देना है। और लौकिक में भी ऐसा ही करना पड़ता है। लौकिक में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपने ऑलरेडी एग्री किया है कि हम ये काम करेंगे, तो उसको 100% आपको प्रायोरिटी देना पड़ता है। बाकी सबको सेकंड प्रायोरिटी होगा, नहीं तो सेवा मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो इसके लिए बाबा ने एक डेफिनेशन बताया ना, बाबा ने स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। देखिए इस सेंटेंस को हम स्प्लिट करते हैं। स्वमान, सदा हम स्वमान में स्थित रहना है। एग्जाम्पल, सेवा के लिए मैं विश्व कल्याणकारी हूँ ना, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अपने आप को इस स्वमान में स्थित रहना है सदा, है ना। उससे क्या होता है, वो अविनाशी तख्त नशीन रहना है ना। उसके बाद उससे क्या होता है, हमें प्राप्तियां, अटल अखंड प्राप्ति, अपने आप वो सुख शांति आनंद महसूस होती है। हमें दूसरों से मांगना नहीं पड़ता, वो मुझे कुछ प्रशंसा करे, मुझे आनंद मिलता है, वो मुझे ये करे, है ना, रिगार्ड दे, रिस्पेक्ट दे, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं आता है। क्योंकि अपने आप वो स्वमान में स्थित रहता है, अपने आप वो आनंद प्राप्ति होती है। सो इसको इसको पहले हमें समझना है। बाद में वो बाबा बोलते हैं ना, वो श्रेष्ठ वृत्ति रहना है हमारे में, हम कंपैशनेट भी रहना है, करुणा दयालु, क्योंकि कुछ गुण भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। हमें क्या करना है, निर्विघ्न सेवादारी बनना है ना। ऐसा नहीं कि कोई विघ्न नहीं आता, विघ्न तो आता ही है। सेवा में जब आते हैं ना, जब योग में बैठते हैं उतना नहीं आता, जब सेवा में जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ आता है। सो इसके लिए बाबा कह रहे हैं निर्विघ्न। सो इसके लिए हमें गुण भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, वो निर्विघ्न सेवादारी बनने के लिए। सो कंपैशनेट, वो गुण चाहिए, करुणा दयालु, दूसरे के ऊपर स्नेह रहना है, जिससे दूसरों को भी वो सहन शक्ति भी चाहिए, है ना। सो इसके बाबा ने कहा ना, त्याग और तपस्या, बाबा ने कहा त्याग भी कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कहा ना कहा। सो इससे हम निर्विघ्न सेवादारी भी बन सकते हैं। ओम शांति। तारा सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं?
जी जी दीदी, वैसे तो केवल मैं बोलना चाहती थी कि जो निस्वार्थ सेवा होता है, वो बेहद की सेवा होती है, क्योंकि जब हम हद में रहते हैं तो हम अपने बारे में अल्पकाल की सेवा समझकर नाम मान शान में चले जाते, लेकिन निस्वार्थ सेवा जो होती है वो बेहद की सेवा होती है। जी, कोई का आवाज आ गया। तो फिर उसमें हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो वो निस्वार्थ सेवा हो जाती है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो सर्व का भला हो, है ना? विश्व ओम सेवादारी। हाँ जी, बोलिए ओम कापी शांति। सिस्टर। वैसे तो 3 तरह से सेवा की जाती है ना, तन, मन, धन से। लेकिन पहले हम स्वयं में भरपूर हो। तन से करना है तो तन स्वस्थ होना चाहिए, मन के लिए भी मन स्वस्थ हो, और फिर धन के लिए भी धन भरपूर हो तो धन से कर सकते। तो इस सब से पहले हमें भरपूरता होनी चाहिए, तो हम दाता बन के दे सकेंगे सेवा में। ओम शांति। हाँ जी। सो निस्वार्थ सेवादारी बनने के लिए अपने आप को निमित्त भी समझना है ना? करण करावनहार बाबा है। जितना वो निमित्त भाव, वो नम्र चित्त, बाद में बाबा से ग्रैटिट्यूड भी रहना है ना? बाबा ने हमें सेवादारी बनाया है ना? सो जितना वो रहता है उतना वो श्रेष्ठ वृत्ति से हम निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी वही कि मेरा कुछ भी नहीं, तो निस्वार्थ सेवा होगा। हाँ जी। इसके लिए ओम बाबा ने कहा ना, शांति। सब कुछ अर्पण कर दो, है ना? मैं बाबा के सामने समर्पण बनना है। बोलिए सिस्टर। जी, सेवा के ढंग से मुझे यही याद आता है कि एक आत्मा को भगवान के पास, भगवान के संबंध में लेके आना तो कितना बड़ा, मतलब इतनी खुशी होती है, मतलब। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए बाबा ने कहा ना, सेवा करते चलो, नाम हो या संकल्प ही नहीं करो, जमा हो यह सोचो, है ना? हमें कल्प कल्प के लिए हमें जमा कर रहे हैं। सदा ये इसको मन में रखना है हमें। और दीदी कुछ भी फल की आशा नहीं रखनी है। माना किसी को कोर्स करवाया, किसी को बाबा के नज़दीक लाने का ट्राई किया, लेकिन वो नहीं हुए, तो उससे भी निराश नहीं होना है कि फल की इच्छा नहीं रखनी कि वो नहीं आया, नहीं आगे बढ़ा। हाँ जी सिस्टर, आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। संकल्प ही नहीं चलेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? हमारे संकल्प तो चलने चाहिए। अगर कोई पीछे रह जाता है हमारा लाया हुआ, या कोई हमारे साथ अटैच्ड है किसी भी रूप में, और पीछे रह रहा है, तो हमारे अगर संकल्प चलते हैं तो उसमें हर्जा क्या है? मेरा प्रश्न। ओम हाँ शांति। जी, हाँ जी भाई जी। कोई कोई आंसर करना चाहते हैं? उसके लिए व्यर्थ नहीं चले, उसकी बात हो रही है कि व्यर्थ ना संकल्प चले। समर्थ चले तो अच्छा ही है। हाँ जी। सो हमें तो ट्राई तो करना ही है ना? सो उनको बाबा का बच्चा बनाने के लिए जो कोर्स कराना, क्या-क्या है ना, वो ट्राई तो करना है। उसके बाद ड्रामा, है ना? उसके बाद हमें व्यर्थ नहीं सोचना है। डेफ़िनेटली एक ना एक दिन वो आते ही है। और कोई शेयर करना चाहते हैं?
इसके लिए बाबा ने कहा ना, मन मन अभाव स्थिति से मुख की सेवा, है ना, वो स्थिति हमें मेंटेन करनी है, मन मन अभाव। सो स्थिति को मेंटेन करने के लिए हमें गुण भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, है ना। हमें सहन भी करना पड़ता है, उसको सामना भी करना पड़ता है, निर्विघ्न रहने के लिए। बाबा ने कहा ना, विघ्न आए तो विघ्न रूप बने तो वह सेवा ही नहीं है ना। इतना बाबा क्लियरली बाबा बता रहे। इसके लिए याद और सेवा का बैलेंस बताया है ना बाबा में, क्योंकि सेवा में अभिमान भी आता है। उसके लिए बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए याद की बहुत जरूरत होती है। कई बार बहुत सम्मान भी मिल जाता है, तो उसमें भी बड़ी कंट्रोलिंग पावर की जरूरत होती है। एक्सेप्ट भी करना है और अंदर से अभिमान भी ना आए, ऐसी सिचुएशंस भी आती। ओम शांति। हाँ जी भाई जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके। ओ, कल बफर डे है ना, सो हम इस हफ्ते का मुरलियों का चर्चा करेंगे। सो आप सभी प्रिपेयर करके आ जाइए। ओम शांति। हाँ, गंगा सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? गिरीश जी ओम शांति। बाबा ने आज भक्ति मार्ग वालों का भी उदाहरण हमारे सामने रखा। वो जो भी करते हैं ना, सर्व के प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले, ये उनका भाव नहीं रहता। वैसे आप भी, बाबा कहते हैं, सर्व के प्रति माना विश्व कल्याण के बैंक में जमा करते चलो। और जो बताया बाबा ने कि अभी नहीं मान मिला, अभी नहीं पूछा किसी ने, तो अगले 25 वर्ष आपको पूछने ही वाले हैं। मतलब जितना याद त्याग करेंगे, उतना आपको उतना मिलने वाला है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, जितना यहाँ आप लेंगे उतना वहाँ माइनस हो जाएगा, जितना का उतना है। इसलिए ये मुरली बहुत गुह्य है, सेवा उड़ाने वाली है, बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। कच्चा फल खा लिया तो फिर भाग्य कम। ये सारी बातें बाबा बताता है, तो ये बहुत ही सीख लेने वाली है, और सभी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। सभी का धन्यवाद। और दीदी जी आपका भी शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, यही राजीव कल भाई के जी। लिए होमवर्क होगा। हाँ जी। राजेंद्र भाई ने बताया ना, सर्व का कल्याण हो। तो कल अमृत वेले सभी चेक करेंगे, हमारा जो दृष्टिकोण सिर्फ छोटी सी है या विश्व के प्रति है। सिर्फ मेरा कल्याण हो और मेरे साथ में है, सिर्फ उनका कल्याण हो, ऐसा नहीं है। तो अमृत वेला पहले चेक भी करेंगे और उसके साथ विश्व कल्याण का संकल्प रख के सारे विश्व को कल सवेरे और सारा दिन वाइब्रेशन देंगे। तो हद में नहीं रहेंगे, हम बेहद में रहेंगे कल। ठीक है। हम्म। पद्मा दीदी बताइए। हाँ, थैंक यू भाई जी। आप 1 मिनट योग करवाइए। हाँ जी, तो 1 मिनट अभी सभी अपने को चेक करेंगे। हम बाबा के राइट हैंड हैं या लेफ्ट हैंड, यही चेक करेंगे कि हमारे में कोई भी प्रकार का इच्छा है मान नाम शान के लिए। सूक्ष्म चेकिंग करेंगे।
हम जो भी कर्म करेंगे कोई भी अपेक्षा नहीं रखेंगे। हमारा कर्तव्य भी विश्व कल्याण का है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अपने आगे सारा ग्लोब को इमर्ज करेंगे। सारा विश्व को हम शांति का वाइब्रेशन दे रहे हैं। हजारों लाखों आत्माएं दुखी हैं। साइलेंस के शक्ति से उनको शांति का वाइब्रेशन देंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इसी संकल्प से बाबा को गुड नाइट बोल के ओम शांति। थैंक यू भाई जी। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।